Hello students, I hope you are doing well in this pandemic. As you know, I have explained you the chapter 0 hours. Today we will discuss question answer of this chapter. First question is extract. I think I will go to the moon today. This line is given from the chapter कि मुझे लगता है कि आज मैं मून पर जाऊंगा. Now first question from this extract. Who said this to whom? In what context? कि किसने किससे कहा था और कौन से context में कहा था. Let's see. Bobby said this to his mother when she asked him his plans for the day. बॉबी ने अपनी मदर से कहा था जब उसकी मदर पूछती है कि आज के तुम्हारे प्लान्स क्या है. Now second, how was it understood by the listener? Who is the listener in this context? Mother. And mother ने इसे किस वे में समझा था, क्या समझा था इसका मीनिंग? His mother thinks he is जोकिंग. उसकी मदर को लग रहा था कि ये जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके फादर जाने वाले थे तो बच्चों ने भी ऐसा इमेज कर लिया कि मैं भी मून पर जाऊंगा. नाउ सी, डिड द स्पीकर हैव अ सेकंड मीनिंग इन माइंड? जब स्पीकर ने, इट मीन्स बॉबी ने, जब ये वर्ड्स बोले थे आई थिंक आई विल गो टू द मून, तब उसके दिमाग में कुछ दूसरा विचार भी था, कोई दूसरा मीनिंग भी था इस सेंटेंस का. इफ सो व्हाट वाज दैट मीनिंग? अगर हाँ तो वो कौन सा मीनिंग था? द स्पीकर बॉबी वॉन्ट्स टू गिव हिज मदर अ हिंट अबाउट हिज प्लान टू गो ऑन द रॉकेट टू द मून विद हिज फादर. यस, स्पीकर का दूसरा प्लान था. एज वी नो, जो बॉबी है वो अपनी माँ को एक हिंट देना चाहता था कि मेरा भी प्लान है आज फादर के साथ उनके रॉकेट में मून पर जाने का. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज बॉबीज ऑन स्पेस रॉकेट लाइक? बॉबी का जो खुद का स्पेस रॉकेट था वो किसकी तरह दिखाई देता था? डिड ही स्पेंड टाइम ऑन इट विद रियल इंटरेस्ट दैट मॉर्निंग? क्या उस सुबह को, जब उसका प्लान था मून पर जाने का, उस सुबह को वो उस पर वास्तव में इंटरेस्ट लेकर टाइम स्पेंड कर रहा था? हाउ कैन यू टेल? और आप कैसे बता सकते हैं कि उसे इंटरेस्ट था या नहीं था? वट वॉज द रीज़न? और रीज़न क्या था इसके पीछे? बॉबीज रॉकेट वॉज 6 feet लॉन्ग विद 2 seats एंड एन इंस्ट्रूमेंटल पैनल. बॉबी का जो स्पेस रॉकेट था, जो उसका टॉय रॉकेट था, वो लगभग 6 feet लॉन्ग था. उसमें 2 seats थी, 2 सीटें थी, और एक इंस्ट्रूमेंटल पैनल था जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, हैमर वगैरह, एज आई टोल्ड यू. उसके लिए एक पैनल बना हुआ था. दैट मॉर्निंग बॉबी डिड नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट विद रियल इंटरेस्ट. उस सुबह को बॉबी ने उस पर इंटरेस्ट के साथ में बिल्कुल भी समय नहीं बिताया था. ही जस्ट फर्स्ट अराउंड इट. फर्स्ट का मीनिंग होता है उसकी चारों तरफ घूमना. वो सिर्फ इसकी चारों तरफ घूम रहा था. until he could distract his mother and slip away unnoticed to the rocket drum. और वो केवल अपनी माँ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए उसकी चारों तरफ घूम रहा था, ताकि वो मदर की नज़र से बचकर वहाँ से जो रॉकेट ड्रम बना हुआ था, जो वहाँ पर रॉकेट बनाए जा रहे थे, वो जगह बनी हुई थी, वहाँ पर जाना चाहता था. बट मदर को पता ना लगे, इसलिए वो वहाँ पर घूम रहा था. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड बॉबी कम टू नो what the rocket was for and when it was going to go off? बॉबी को कैसे पता लगा कि ये जो रॉकेट है ये किस लिए है और ये कब जाने वाला है वहाँ से? Did he also come to know that his father was going on it? क्या उसको ये भी पता लगा था क्या उसके फादर जाने वाले हैं उस रॉकेट में? If not, what made him believe that his father was going to? अगर उसे पता नहीं लगा था, फिर उसे इतना बिलीव क्यों था कि मेरे फादर ही जाएंगे? उसे लगता था कि मेरे फादर ही जाएंगे, तो ऐसा क्यों?
Initially, Bobby did not know where the rocket was going. वास्तव में जो बॉबी था उसे नहीं पता था कि रॉकेट कहाँ जाने वाला है. One day when he had gone to take a peek at it, एक दिन जब वो उसे देखने जाता था, एज आई टॉल्ड यू, वो एक सेवर में से जाता था, जो बना हुआ था सेवर का नाला, उसमें से जाता था जो वायर्स के लिए बना हुआ था, और देखता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो रॉकेट है वो प्रिपेयर है या नहीं है, कब जाएगा वो. Secretly he heard his father and another scientist discussing that rocket was going to the moon. और बहुत ही सीक्रेटली उसने अपने फादर को और एक दूसरे साइंटिस्ट को ये डिस्कस करते हुए सुना था कि जो रॉकेट है वो मून पर जाएगा. They were speaking in such low voices that he could not catch this full conversation. वो वास्तव में बहुत ज़्यादा धीरे आवाज़ में बात कर रहे थे, इसलिए उस कन्वर्सेशन के बारे में, उस बातचीत के बारे में वो पूरी तरह नहीं सुन पाया था, सभी चीज़ों को वो नोटिस नहीं कर पाया था. However, scientist, his father was the second biggest scientist at Buffalo Flats. Since his father was the second biggest scientist at Buffalo Flats, और जो उसके फादर थे वो बफेलो फ्लैट्स, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ प्लेस, साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर. तो वहाँ पर स्पेस रिसर्च सेंटर, वहाँ पर जो बॉबी के फादर थे वो सेकंड टॉप साइंटिस्ट थे. एंड सिंस द हाईएस्ट साइंटिस्ट वॉज ऑल्ड मेक अ ट्रिप, और जो फर्स्ट टॉप के साइंटिस्ट थे वो बहुत बूढ़े थे एक ट्रिप पर जाने के लिए, बॉबी अज्यूम दैट हिज फादर वुड डेफिनेटली गो ऑन द रॉकेट. इसलिए बॉबी को पूरा विश्वास था कि डेफिनेटली अब तो मेरे फादर ही जाएंगे, और कोई तो यहाँ है ही नहीं, और वही टॉप के साइंटिस्ट हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वी सी बॉबी सिटिंग firmly in the rocket in paragraph 26. पैराग्राफ नंबर 26 में शो किया गया है कि जो बॉबी है वो एक स्पेस रॉकेट में बैठा हुआ है, बताया गया है हमें पैराग्राफ नंबर 26 में. व्हेन एंड वेयर डू वी सी हिम नेक्स्ट, अगले टाइम हम उसे कहाँ पर पाते हैं. वाई वॉज ही देयर इंस्टेड ऑफ इनसाइड द रॉकेट, और फिर वो वहाँ पर क्यों नहीं था, उस रॉकेट की बजाय वो उस जगह पर क्यों था. वी सी हिम नेक्स्ट इन हिज बेडरूम एट नाइट waking up for a short while from his sleep. अगली ही क्षण हम उसे, मतलब फर्स्ट 16 पैराग्राफ में उसे बताया गया है कि वो एक रॉकेट में बैठा हुआ है, बट अगले ही टाइम हम देखते हैं कि उसे बेडरूम में शो किया गया है, और वो भी रात के समय जगते हुए कुछ देर के लिए. बॉबी एक्सप्लेन टू हिज फादर दैट ही हैड गॉट इनटू द रॉकेट. बॉबी अपने फादर को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि मैं स्पेस रॉकेट में बैठा हुआ था, बट केम आउट एट द लास्ट मिनट, लेकिन लास्ट मिनट पर मैं वापस आ गया, बिकॉज ही थॉट हिज मॉम वुड बी अलॉन इफ बोथ ही एंड हिज फादर वेंट ऑन द रॉकेट. वो एक्सप्लेन करता है और बताता है अपने फादर को कि लेकिन अगले ही मिनट में वापस आ गया, लास्ट मिनट पर मैं वापस लौट कर आ गया. मैंने सोचा कि अगर हम दोनों ही चले जाएंगे, मैं और फादर, तो घर पे मदर अकेली रह जाएंगी, उनकी टेक केयर कौन करेगा. क्वेश्चन नंबर 5, आई गॉट इनटू द रॉकेट एंड वॉज ऑल सेट. मैं रॉकेट में बैठ गया था और सब कुछ सेट हो चुका था. जो प्लेन है, जो रॉकेट है, वो बस जाने ही वाला था, लॉन्च होने ही वाला था. हु सैड दिस टू whom एंड when, ये किसने कहा था और किससे कहा था. बॉबी सेज दिस टू हिज फादर when he asked his son if he was planning to make the trip to moon with his father. बॉबी ने ये अपने फादर से कहा था जब उनके फादर ने अपने बेटे से पूछा था कि क्या तुम भी मेरे साथ में मून पर जाने का प्लान बना रहे थे, मून पर जाने की तुम्हारी भी प्लानिंग थी. तब बॉबी ने ये लाइंस कही थी. वट वॉज मीन्ड बाय द स्पीकर, जो स्पीकर है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बॉबी.
बॉबी है, उसका ये कहने का क्या मीनिंग था? बॉबी इज रेफरिंग टू द रियल रॉकेट एज ही हैड मेड प्लान्स टू गो टू द मून। बॉबी यहाँ पर रियल रॉकेट को रेफर कर रहा है, वो रियल रॉकेट के बारे में बात कर रहा था यहाँ पर अपने फादर से, जिसे कि उसने प्लान बनाया था मून पर जाने का। What was understood by the listener, और लिसनर ने उसकी बातों को किस वे में समझा था, कैसे समझा था? And here the listener is his father. His father, however, assumes that Bobby is referring to his toy rocket and an imaginary mission to the moon. उसके जो फादर हैं वो सोच रहे थे कि जो बॉबी है वो अपने टॉय रॉकेट के बारे में बात कर रहा है और वो मून पर जाने का एक काल्पनिक सपना देख रहा है। उसने कोई काल्पनिक मिशन बनाया है जिसमें कि वो रॉकेट पर जाने वाला है, उसकी सिर्फ थिंकिंग है ऐसा उसके फादर समझते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन वर वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम वर दे लिव इन। कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही वंडरफुल होते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो भी बहुत ही वंडरफुल रहते हैं, कि जिस सपनों की दुनिया में वो रहते हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग होती है। Who thought this and why? ये किसने सोचा था और क्यों सोचा था? As we know, Bobby's father is thinking that Bobby's father thought this because he assumes that Bobby was referring to his toy rocket and an imaginary mission to the moon, which was a wonderful thought. बॉबी के फादर ने ऐसा सोचा था क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो बॉबी है वो अपने टॉय रॉकेट के बारे में बात कर रहा है और वो मून पर जाने के एक काल्पनिक मिशन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उन्हें ये जो थॉट था अपने बच्चे का वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही वंडरफुल लग रहा था। इन दिस सिचुएशन हु थॉट दैट ही इज़ वाइजर। ये जो सिचुएशन चल रही थी उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन के बाद में, उसमें आप कौन सोच रहा था कि वो बुद्धिमान है? द ग्रोन अप्स और द चाइल्ड, बच्चा या जो बड़े थे वो। डिड ही रियली हैव द फुलर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन? क्या उसके अंदर पूरी और बेहतर समझदारी थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वास्तव में? इन दिस सिचुएशन द ग्रोन अप थॉट दैट ही इज़ वाइजर। इस सिचुएशन में जो बड़े थे, here the grown up is his father, वो बुद्धिमान थे, समझदार थे। he did not have a fuller understanding of the situation as he did not have an idea that whatever Bobby had told him was about the real rocket. वहाँ उन्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो पूरी तरह से नहीं समझे थे इस सिचुएशन को, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बॉबी जिसके बारे में बता रहा है वो रियल रॉकेट है एंड नॉट अबाउट हिज टॉय रॉकेट, जबकि उसका टॉय रॉकेट के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि वो तो अपने रियल रॉकेट के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर वो सीक्रेटली जाना चाहता था अपने फादर के साथ में मून मिशन पर। आई होप यू गॉट इट. You have to do these question answer in your notebook and you have to learn also. Thank you and have a nice day.